हेलो एवरीवन, दीप्ति फूड में आप सभी का स्वागत है। और आपको देख के पता चल गया है कि आज की मेरी रेसिपी क्या होगी। तो ये है बेसन का लड्डू, नहीं दोस्तों, ये है सूजी का लड्डू। तो मैंने सबसे पहले पैन चढ़ाया और उसमें हम 1.5 बड़ा चम्मच घी डालेंगे। तो घी डालने के बाद हम उसे मेल्ट कर लेंगे और जब ये गर्म हो जाएगा तो हम आधा कटोरी के करीब हम बड़े वाले बादाम लेंगे। तो आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने ये आलमंड लिया है और उसे हम हल्का लाल होने तक फ्राई कर लेंगे ताकि एक क्रिस्पीपन आए और इसके सारे कच्चेपन अच्छी तरह से निकल जाए। तो इसे सब कम आंच में ही करेंगे, तभी हमारा जो आलमंड है वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। तो ये फ्राई हो चुका था, तो अब हम इसे निकाल के दूसरे बर्तन में रख लेंगे और फिर से इसी तेल में हम आधा कटोरी के करीब हम डालेंगे काजू। तो काजू भी हम हल्का रोस्ट कर लेंगे ताकि वो भी अच्छा लगे। तो ये सब रोस्ट करके डालने से जो लड्डू का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो थोड़ा सा काजू भी डाले हैं, आप किशमिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैंने काजू और बादाम का ही इस्तेमाल किया है। तो इसे भी हल्का सा लाल होने तक फ्राई कर लेंगे और उसे भी हम निकाल कर अलग कर लेंगे। तो आप अपने कोई भी लड्डू के रेसिपी में क्या क्या डालते हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं तो सिर्फ काजू और बादाम ही डाली हूँ और ये भी फ्राई हो चुका था, तो मैंने इसे भी निकाल दिया। और जो तेल बचा है यानी कि घी, उसी में हम डालेंगे 1.5 कटोरी के करीब सूजी। तो 1.5 कटोरी मैंने सूजी लिया है और उसे हम अच्छी तरह से भूनेंगे, वो भी कम आंच में। कोई भी तेज आंच नहीं करना है, नहीं तो सूजी जल जाएगी और उसका स्वाद खराब हो जाएगा। तो इसे लगातार थोड़ी थोड़ी देर में या फिर लगातार चलाते हुए हम सूजी को हल्का भून लेंगे। जब इससे एक अच्छी खुशबू आने लगे तब हम इसमें डालेंगे आधा कटोरी बेसन। तो सूजी के लड्डू में हल्का सा बेसन डालने से इसका स्वाद बहुत ही निखर के आता है और ये मेल्ट एंड माउथ बन जाता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है दोस्तों। तो एक बार आप सूजी के लड्डू में बेसन ज़रूर डाल के बनाइएगा। तो सूजी हल्का भुना गया था, तो अब हम इसमें डाल देंगे आधा कटोरी बेसन। तो जिस कटोरी से मैंने सूजी नापा था 1.5 कटोरी, उसी कटोरी से मैंने आधा कटोरी बेसन डाला है और इनको अच्छी तरह से छान के ही यूज किए हैं। और उसे भी हम कम आंच में लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेंगे। जब ये थोड़ा हल्का भुना जाएगा तब हम उसमें डाल देंगे 1 चम्मच के करीब घी। इससे क्या होगा कि सूजी और बेसन जो है और अच्छी तरह से भुना जाएगा, क्योंकि मैंने कम ही घी का यूज किया है और कम घी में भी ये बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू तैयार होगी, आप देख लीजिएगा। तो देखिए हल्का भुना गया था, तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच के करीब घी। तो घी आप तेल का भी हल्का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आज मैंने घी का ही यूज किया है। तो देखिए ये थोड़ा भुना गया था, तो हम दोबारा से आधा चम्मच के करीब हम डाल देंगे घी और उसे भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। यानी सूजी को हमको हल्का भून लेना है जब तक कि इसे अच्छी खुशबू ना आने लगे और इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए, हल्का ही कलर रहना चाहिए। और जब आपको लगे कि बेसन भुना गया है तो समझ जाइए कि सूजी भी रेडी हो चुका है। तो तब तक ही हमें भूनना है और उसके बाद हमें इसे हल्का ठंडा कर लेना है। तो लगातार आप चूल्हे बंद करके चलाते रहेंगे तो ये ठंडा हो ही जाएगा। और इसे हमें पूरा भी ठंडा नहीं करना है, नहीं तो हमारा जो लड्डू है वो अच्छी तरह से तैयार नहीं होगा। हल्के गर्म हाथों में ही ये लड्डू सब तैयार होते हैं। तो देखिए सूजी और बेसन भी हल्का मैंने भुना ही गया है। तो अब हम इसका चूल्हा बंद करके इसे लगातार चलाते हुए ठंडे कर लेंगे। मैंने दूसरे बर्तन का यूज नहीं किया था और इसे ही लगातार चलाते हुए ठंडा कर लिया था। तो ये सूजी रेडी हो चुका है। अब हम लेंगे मिक्सर ग्राइंडर जार और जो मैंने सूजी और बेसन को भुना है उसे इस मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे। तो सूजी को हल्का ठंडा ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो आपका मिक्सर नहीं चलेगा या फिर मिक्सर ख़राब होने का डर रहेगा। तो सारे सूजी और बेसन को इसमें डाल देंगे और उसके बाद हम लेंगे 3 इलायची और साथ ही हम लेंगे आधा कटोरी मिल्क पाउडर और आधा कटोरी के करीब चीनी। तो मीठा आप अपने हिसाब से डालिएगा, तो आधा कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने चीनी डाला था। और उसके बाद 1 चम्मच घी, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम घी डाल के इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे। और इसे पीसने से क्या होगा कि जो आपका लड्डू है एकदम मेल्ट एंड माउथ बनेगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा, ना सूजी लगेगा ना बेसन लगेगा, अलग ही स्वाद आता है। तो आप एक बार इस तरह से सूजी और बेसन का लड्डू ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसे मैंने पीस लिया है, महीनी पीस लिया था।
और इसे डाल देंगे एक बड़े बर्तन में और उसे हम हल्का ठंडा कर लेंगे, क्योंकि पीसने से भी हल्की गर्म ही हो चुकी थी। और ठंडा तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ये हल्का गरम गरम में ही यूज़ करना है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, जो मैंने बादाम फ्राई किए थे उसे मैंने तोड़ दिया था, यानी कि कट कर लिया था। और साथ ही जो आलमंड है उसे भी मैंने पतले पतले कट कर लिए, उसे डाल देंगे। और साथ ही अब हम डालेंगे इसमें दूध का मलाई। तो दूध जो गर्म करने के बाद रख देने से जो ऊपर मलाई जम जाती है, वही मेरे पास आधा कटोरी से थोड़ा कम मलाई निकला था। तो इसे हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे और उसे हम इस सूजी में डाल देंगे। तो गरम गरम सूजी में ही इन सबको यूज करना है, तभी आपका लड्डू अच्छी तरह से बनेगा और तुरंत ही बन जाएगा, क्योंकि सूजी गर्म रहने से ये सब मिक्सर एक साथ अच्छी तरह से बंधा जाता है। तो मलाई डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से फैला देंगे। तो क्या होगा कि ये बांधने का काम करेगा और एक अलग ही क्रीमी टेक्सचर आएगा, जो आपके लड्डू को बहुत ही स्वादिष्ट बनाएगा। तो हल्का गरम भी लग रहा था मुझे, पर लड्डू तो मुझे बनानी ही थी, तो मैंने इसे तुरंत ही मसलना शुरू कर दिया है। और देखिए मैं मिला रही हूँ और ये बांधने के प्रोसेस में आ गया है, यानी कि अब ये लड्डू बन जाएगा। तो हम थोड़ा थोड़ा लेके इसे लड्डू बनाते जाएंगे और तुरंत ही करेंगे। और जब ये हल्का ठंडा हो जाएगा और ये नहीं बंधाएगा, तो आप हल्का सा दूध यूज कीजिएगा, ज़्यादा दूध बिल्कुल भी यूज नहीं कीजिएगा। हल्का सा या 1 चम्मच दूध डालिएगा, वो अच्छी तरह से बंधाना शुरू कर देगा। तो देखिए मैं एक एक करके सारे लड्डू रेडी कर रही हूँ और इसे बांधने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बन भी जाता है आसान से। बस हल्का सा मलाई डालना है और फिर भी आपका नहीं बंधा है तो थोड़ा सा 1-2 चम्मच दूध का इस्तेमाल कीजिएगा। और ज़्यादा दूध बिल्कुल भी नहीं डालिएगा, नहीं तो एक बार में ही आप ज़्यादा दूध डाल देंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, यानी कि हलवा बन जाएगा, फिर लड्डू नहीं बंधाएगा। तो देखिए हम थोड़ा थोड़ा करके इसे बांध दे रहे हैं और ये लड्डू बनते जा रहा है। तो ऐसे करके हम सारे लड्डू रेडी कर देंगे। तो आपको मेरी ये लड्डू की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और देखिए मैं ऐसे करके सारे लड्डू बना ली हूँ और मेरा ये बेसन सूजी का लड्डू रेडी है, मेल्ट एंड माउथ स्वाद से भरपूर। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कोई भी फंक्शन में त्यौहार में इसे बना सकते हैं। तो मैं इसे अभी आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा बना है और तोड़ने से भी आसानी से टूट जा रहा है। तो देखिए ये मेरा मेल्ट एंड माउथ सूजी और बेसन का लड्डू रेडी है। तो आप भी इसे अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। अभी तो गणेश पूजा भी चल रहा है, तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कोई मेहनत नहीं लगती है, बड़ी आसानी से बनता है, घर में रखे सामान से ही बन जाता है। तो आप भी इस तरह से सूजी और बेसन का लड्डू एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।